कथा प्रेमी सज्जनों, आप ताली बजाने से सब कुछ आते हैं, ताली बजाने से बहुत फायदे हैं। जो भगवान के भजन में ताली बजाता है तो ये हाथ की रेखाएं बदल जाती है। कई कवियों का ऐसा कहना है कि जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाते ना, तो बाद में ताली दूसरी जगह पर बजाना होता है। जानते हैं ना ताली बजाने का काम कौन करता है? इसलिए भगवान के भजन में ताली अवश्य बजाया करें। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभु से उनके चरणों में हम अपने को आप को समर्पण कर दें। अगर समर्पण कर देते हैं तो जीवन में कष्ट तो आएगा, लेकिन उस कष्ट का आभास हमें नहीं होगा। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि वैसे तो राम का जन्म अनेकों बार हुआ, लेकिन मैं उस राम की कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। 4 स्थान पर भगवान की कथा हो रही है, पूर्व में आपने सुना होगा। कहां कहां? ये 4 घाट हैं रामायण में। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हर जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हमें 1 घंटे का समय मिला है, इसलिए मैं यही चाहूंगा कि कल हमारे पूजनीय करुणाकरण शास्त्री जी ने जहां से कथा छोड़ी है, मैं उसी प्रसंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। बाद बाकी कल उन्होंने बताया कि राम विवाह की कथा आज संपन्न कराई जाएगी। तो पुष्प वाटिका प्रसंग में कल उन्होंने ले जाकर के भगवान को, भगवान की कथा को विश्राम कराया था। तो थोड़ा सा संकेत करने के लिए मैं ये बता रहा हूं। 4 स्थान पर 4 घाट हैं रामायण में। पहला क्या? काशी में तुलसीदास जी भगवान की कथा कह रहे हैं। कहते हैं कि 4 घाट है क्या? राम कथा कल का मद गाये, सुजन सजीवन मोरि सुहाए। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय सबसे पहला नारद जी को मोह हुआ और भगवान की कथा सुन करके उनका मोह दूर हो गया। दूसरा, ज्ञान घाट कैलाश पर्वत पर
जब सती मैया को भगवान की कथा में मन नहीं लगा, कहने लगे कि ये वन वन विचरने वाले जो भगवान हैं, आप कहते हैं प्रभु कि ये श्री राम है। अगर ये श्री राम होते, प्रभु होते, भगवान होते तो क्या पत्नी के वियोग में वन वन भटकते? मोह बन गया। और जब जागवल्क्य ऋषि के पास में हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे, तो कथा केवल भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने श्रवण किया। क्यों? ज्यों ही पहुंचे कथा श्रवण करने, तो जागवल्क्य ऋषि तो देख करके गदगद हो गए, नाचने लगे कि आज हमारे दरवाजे पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती आई हैं। उच्च सिंहासन पर बैठाया, चरणों को पखार करके चरणामृत लिया और भगवान की कथा कहने लगे। मैया के मन में संदेह बन गया कि कथा कहने वाले का आसन ऊंचा होता है। जैसे हम बैठे हैं ना, तो कथा कहने वाले का आसन ऊंचा होता है और जजमान उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। कथा कहने वाला खुद ही कथा सुनने वाले का चरण पखार रहे हैं, पूजन कर रहे हैं विधिवत। कथा तो कहे, लेकिन उस कथा को मैया ने श्रवण नहीं किया। पहला कहते हैं कि जब मैया को यह इस प्रकार से, इसकी गति क्या हुई? भगवान ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए मां गई और सीता का रूप बनाई। जब वापस लौट करके आई तो भगवान शंकर जी ने पूछा कि आपने किस प्रकार से परीक्षा लिया? तो कहने लगी नहीं, जिस प्रकार आपने भगवान को प्रणाम किया था, मैं भी उसी प्रकार से प्रणाम करके चली आई। अब शंकर जी सोचने लगे, बतलाओ हमारे जैसा समझाने वाला फिर भी इनके समझ में नहीं आया, तो रास्ते में इन्हें कौन सा ऐसा गुरु मिल गया जो समझ में आ गई बात। ध्यान लगा करके देखा, ध्यान लगाई शिव शंकर देखे, और शंकर ही देखे दिगंबर ही देखे। कैसा? हर सीता के रूप धरी पार्वती, सीता के रूप धरी पार्वती। कोई क्या जाने सिया राम के गति, कोई क्या जाने सिया राम के गति। कहते हैं ये रामचंद्र जी की गति क्या है, होनी क्या है, ये कोई नहीं जानता। ध्यान लगा करके ज्यों ही देखा तो शंकर जी ने देखा कि ये तो हमारी माता का रूप बना करके परीक्षा लेने के लिए गई। और इसका परिणाम क्या हुआ, फल क्या मिला? भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने अपने मन में विचार कर लिया कि अब इनका हम परित्याग कर देंगे। तो परित्याग कैसे करें? समाधि में चले गए। और जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ तो इसका परिणाम यह हुआ कि जोगाग्नि में सती को जलना पड़ गया। दोबारा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। देवताओं के समझाने पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। पूर्व में आप लोगों ने कथा श्रवण किया। जब आई तो पुनः शंकर भगवान कथा श्रवण कराने लगे। आज प्रेम पूर्वक पार्वती मैया बैठी हैं और भगवान की कथा सुन रही हैं। क्या? जब जब हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है तो उस संशय को दूर करने की एक ही दवा है, भगवान की कथा। रास्ते अनेक हैं पर मंजिल हमारा एक है।
अब हमें जो रास्ता सुलभ लगता है उस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। और कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा की जो शक्ति है वह सब में समान रूप से व्याप्त है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है। लेकिन वो प्रकट कब होगा? जब हमारे हृदय में भाव प्रकट होगा। मैं 5 दिनों से यहाँ हूं और 5 दिनों के अंदर मैंने देखा यहाँ इतनी कथा होती है भगवान की। संत परिवार, संत समुदाय के लोग भी यहाँ आकर के अपने ज्ञान को बांटा करते हैं, कथा होती है, लेकिन मुझे लगता है उसका असर बहुत कम है। असर कम कैसे है? यज्ञ में परिक्रमा करने वाले और सहयोग करने वाले 2-4 ही गिने चुने मुझे दिखाई देते हैं यहाँ। कहते हैं ना कि जब छोटी दवा शरीर में दर्द हो जाती है, बुखार हो जाती है, तो कम पावर की दवा जब नहीं काम करती है तो 500 mg का दवा खाना पड़ता है। और हमारे इस सत्य सनातन धर्म में भगवान सगुण साकार होकर के 500 का नहीं 1 लाख पावर का बन करके आते हैं। क्यों? हम सबों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वही सगुण भगवान है। दूसरा संशय किसके मन में आया? माता पार्वती को। तीसरा, नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी के मन में एक बार संदेह बन गया। भगवान ने कहा कि आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए, वहां काग जी कथा श्रवण करा रहे हैं, आप जाइए, आपका संशय दूर हो जाएगा। पक्षियों के राजा गरुड़ जी पहुंचे नीलगिरी पर्वत पर। पक्षियों का, विहंगों का समूह जमा है, और ज्यों ही राजा जी पहुंचे तो काग विष्णु जी उठ करके अपने राजा का स्वागत किए। अब बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ तो कथा सुनने वाला ही ज्यों ही उस आश्रम में पहुंचा तो वह स्वतः भगवान की कथा गाने लगे। उस आश्रम की ऐसी महिमा थी। क्या कहते हैं गोस्वामी बाबा? अरे देवी परम पावन तब आश्रम गए मोह संशय नाना। देवी परम पावन तब आश्रम गए मोह संशय नाना। श्री राम कथायति पावन सदा सुगत दुख पुंजन सावनी। सागर दात सुनाओ मोही, हर बार बार बिनमो प्रभु तो ही राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जो ही आश्रम में पहुंचे तो गरुड़ जी का सारा मोह दूर हो गया और भगवान की कथा ये खुद बखान करने लगे। चौथा घाट, जिसकी कथा गोस्वामी बाबा ने विस्तार से लिखा है, शंकर जी मां पार्वती को श्रवण करा रही हैं। आइए, इसलिए कहते हैं कि भगवान की कथा हमारे जीवन को बदल देती है। इस संसार में विशेष रूप से 2 कथाएं प्रचलित हैं, एक श्रीमद् भागवत की कथा और दूसरा रामचरितमानस रामायण की कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। भागवत की कथा मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है और यह राम कथा हमें जीने की शैली सिखा देता है, जीने की मर्यादा को सिखा देता है। रामचरितमानस में एक भाई के साथ भाई का क्या प्रेम होना चाहिए, गुरु के साथ एक शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए,
एक माता पिता के साथ पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पत्नी का पति के साथ क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह जीवन के जीने की शैली हमें सिखलाती है। तो यह रामायण सिखलाती है सज्जनों। कहते हैं कि संसार से तो हर किसी को जाना होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए। आज जिसने भी इस मंदिर में दान दिया, मूर्ति लगवाई, उनका नाम अमर हो गया। उनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग ये एक बार देख करके जरूर कहेंगे कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने इस मंदिर में ये दान दिया था। कहते हैं क्या, हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, दास्तान की दुनिया दास्तान की दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आइए सज्जनों, हम प्रसंग की ओर चलते हैं। 2-4 बार भगवान का नाम हमारे साथ प्रेम से लीजिए, फिर प्रसंग पर चलिए। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सभी लोग बोले सीता